हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। नई बातें, नया वीडियो, नई चर्चा। आप सबका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर, महावीर समता संदेश YouTube चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि कुंभ का जो मेला लग रहा है उसमें यूपी सरकार जो है उसके ऊपर नए नए आरोप लग रहे हैं। अभी तक ये था कि भाई वो मृतकों की संख्या नहीं बता रहे हैं और कितने श्रद्धालु वहां पर काल कलवित हुए उसका अभी तक भी 5-6 दिन बाद भी कोई आ, मालूम नहीं पड़ा है। पता नहीं प्रशासन को उनकी संख्या गिनने में इतना समय क्यों लग रहा है। मतलब वो तो और आरोप तो ऐसे भी हैं कि अस्पताल से ही बिना पोस्टमार्टम कराए ही लोगों को आ, मतलब जो उनके परिजन हैं उनको वो लाशें सौंप दी गई है और उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया है। बहुत सारी लाशें अस्पतालों में पड़ी है, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था। लेकिन आज एक और नई घटना घटी है दोस्तों। ये जो ये जो जो भगदड़ की जो दूसरी घटना हुई, मतलब पहली तो संगम नौज पर घटना हुई थी, नौज घाट पर। उसका तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिला है कि 30 जने मारे गए और 60 घायल हैं। सरकार तो अभी भी इसी आंकड़े पर है। लेकिन जो दूसरी घटना हुई उसको तो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं किया है। वो सरकार उस घटना को अभी तक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऊपर प्रशासन ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है या कोई भी समाचार उसके प्रेषित नहीं किए। लेकिन एक आज नई बात जो सामने आई वो ये है कि जिस लड़की ने जो नेहा नाम की लड़की थी, उस दुकान में काम कर रही थी, उस लड़की ने जिसने ये दूसरी घटना की जानकारी सबसे पहले दी और लल्लन टॉप के जो संवाददाता थे वहां पर, वो कैमरा और वहां गए कैमरा लेकर के। उन्होंने इसी लड़की से, नेहा से ही पूछा था कि भाई यहाँ क्या हुआ। और नेहा ने उनसे कहा कि भाई आप 12 घंटे बाद आए हो और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, आपका कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन वो सब होने के बाद भी अब वो नेहा लड़की कहाँ है वो ही पता नहीं। लड़की नेहा को ही सरकार ने, प्रशासन ने गायब कर दिया है वहां से। और ये बड़ी जानकारी है दोस्तों, क्योंकि उसने इतनी जानकारी दी थी कि यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई। 5-6 लाशें तो मेरी दुकान के सामने ही पड़ी थी और मेरी दुकान में सारे लोग भर गए थे। यहाँ पर मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी। और जो मलबा उठाया गया ट्रैक्टर के थ्रू और जेसीबी लगा करके जो मलबा उठाया गया, 8 ट्रैक्टर जेसीबी से भरे गए वहाँ पर। ये सारी सूचनाएं उस नेहा नाम की लड़की ने, जो वाराणसी में पढ़ती है और काम की तलाश में यहाँ आई थी, काम कर रही थी इस दुकान पे, उसने बताया था। लेकिन उसने ये भी कहा कोई सुरक्षा नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मैंने कैसे रात बिताई ये मैं ही जानती हूँ। और कैमरे के सामने आकर ये सारी जानकारी देने वाली लड़की गायब है। और अभी तक भी ये
पता नहीं चल रहा है कि भगदड़ कितनी जगह हुई। मतलब 2 जगह हुई, 3 जगह हुई। मतलब एक तो ये जूसी में, ये इस दुकान के पास, हरिराम की दुकान के पास हुई, एक उस गेट के पास हुई, एक डॉम सिटी में आग लग गई, उससे भगदड़ मची। तो ये, और संगम संगम नौज घाट की खबर तो सबके पास है ही है। तो इस तरह से 5-6 घटनाएं तो मतलब भगदड़ की खबरें तो साफ दिख रही है, लेकिन इससे भी कहते हैं कि ज़्यादा हुई है। डॉम सिटी में आग लग गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को परिवार सहित मेले में पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान वान भी किया, और धनखड़ साहब ने, मतलब इतनी भगदड़ मची, इतने लोग मारे गए, अभी तक पता नहीं है कितने लोग मारे गए, रोज संख्या बढ़ती जा रही है। और हर एक, क्योंकि सरकारी आंकड़ा कुछ भी नहीं है, प्रशासन कुछ भी नहीं बता रहा है, तो जो सोशल मीडिया पर या वहाँ के जो लोग हैं, गाइड हैं, ड्राइवर हैं, उन्हीं के मुंह से जो बातें कही जा रही है उसी को सच्ची माना जा रहा है। और वो अतिरंजित भी है, और सही भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन कुछ भी नहीं बता रहा है। तो लेकिन धनखड़ साहब ने बड़ा सर्वनिरपेक्ष भाव से कहा कि ये ऐतिहासिक आयोजन है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद योगी को निकम्मा, झूठा और मुख्यमंत्री पद के अयोग्य बता रहे हैं, वहीं जगदीप धनखड़ साहब प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं और योगी की चिलम भरने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो इतनी भगदड़ नहीं होती। ये प्रशासन की ही लापरवाही है कि इतनी बड़ी घटना हुई, और उसमें भी बेशर्म बात यह है कि घटना को छुपाई जा रही है। घटना 5-6 दिन पहले की है, और उसके बाद भी आज भी मौत का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के जो नेता हैं, विपक्षी दल के भी नेता हैं, उन्होंने कहा हजारों मौतें हो गई है वहां पर। अब ये, मतलब वो भी यही कहेंगे ना, उनको क्या पता कितने हुई है, लेकिन चूंकि सरकार नहीं बता रही है, इसलिए जो उनको लोग बता रहे हैं दूसरे, वही बात बोल रहे हैं वो भी। और सोशल मीडिया पर एम्बुलेंस ड्राइवर, मेले के गाइड, दुकानदार व अन्य श्रद्धालुओं के ने कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि 3-4 हजार लोग मारे गए हैं। धनखड़ के कहने का मतलब लगाएं तो यह है कि वीवीआईपी के मेहमानों के लिए इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आम लोगों के लिए को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। 30-30 किलोमीटर पैदल चल करके संगम घाट पर जाना मतलब घाट, इस मेले क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, और चारों तरफ रोडें बंद है, सड़कें जाम है, और पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी तरह समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि हादसे के बाद प्रशासन ने लाशों को गंगा नदी में बहा दिया। बोलिए, समाज की
समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा, अखिलेश की जो पत्नी है, उसने कहा कि कुंभ मेले में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि कोई रजिस्टर्ड आंकड़ा है ही नहीं ना। कोई सरकार कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रही है और वो कोई बता ही नहीं रही है कि कितना लोग मारे गए। तो जो जो जिसने बता दिया, किसी ड्राइवर ने बता दिया कि 1000 लोग तो मरे ही होंगे, तो 1000 लोग हो गए। किसी ने कहा नहीं, 4000 लोग मरे, 4000 से कम तो हो ही नहीं सकते, तो 4000 लोग मरे। तो इस तरह से मतलब वो सारा जो है खेल कम ज़्यादा हो रहा है। रवि शंकर प्रसाद जी जो भाजपा के सांसद हैं, ने कहा कि कुंभ में भगदड़ मची, उसमें साजिश की बू आ रही है और अभी तक जो सरकार मृतकों की संख्या नहीं बता पा रही है, 17 घंटे तो घटना से ही इनकार करते रहे, वे अब कह रहे हैं कि घटना में साजिश हुई है। बोलो। और जांच के पहले ही उन्हें पता लग गया कि जिन्होंने इसमें षड्यंत्र किया है उनको मुंह नीचा करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अभी एक और कांड जो है, अभी अयोध्या में एक दलित महिला के युवती के साथ जो रेप कांड हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक, विभत्स कांड है। उसमें दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बहुत वहाँ पर रेप कांड के बाद में उसको, वो जो है एक नाले के पास मिली और उस लड़की का युवती का पोस्टमार्टम हुआ। उसमें बताया गया कि बहुत ज़्यादा खून बह जाने से इसकी मौत हुई है। लेकिन दुष्कर्म मामले में पुलिस अभी मौन है। पुलिस तो कुछ बोल नहीं रही है कि क्या हुआ है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड रिस रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो रेप तो हुआ है। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान युवती से हुई दरिंदगी साफ जाहिर हुई है। उसकी फसलियां के दोनों तरफ फसलियां टूटी मिली। उसके निजी अंगों से बहुत अधिक रक्त स्राव होने से उसकी मौत हुई। एक गांव निवासी मानसिक मंदित युवती बृहस्पतिवार की रात गांव से हो रहे भंडारे में गई थी। शनिवार दोपहर उसका निर्वस्त्र शव गांव के बाहर एक सूखे नाले से मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने तो कहा कि ये नहीं रुका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब ये इस तरह की घटनाओं पर अभी तक भी यूपी में खास तौर से ये घटनाएं बहुत हो रही है और मुख्यमंत्री तो हमेशा लड़ने के उसमें रहते हैं और कहते हैं कि सफाइयों का हाथ है। बिना जांच के जांच पूरी नहीं हुई, जांच शुरू हुई है और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो ये पता नहीं इनका क्या रवैया है। डॉलर का भाव, अब आर्थिक समाचार ये हैं कि डॉलर का भाव रुपयों में 87 रुपये से भी ज़्यादा गिर गया है, बढ़ गया है। जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री की आबरू भी गिर रही है। आज बजट 2025 पेश होने के बाद शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स जहां सोमवार को बुरी तरह टूटे, वहीं भारतीय रुपए में भी नए रिकॉर्ड स्तर तक टूट गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.29 रुपये हो गया है रुपया और सेंसेक्स 700 अंक से ज़्यादा गिर गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए
रुपयों का लगातार टूटना बड़ी चिंता का विषय है। इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो एक्सपोर्ट करते हैं उसका रुपया कम मिलता है और इंपोर्ट में हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। अब हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको क्रूड ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर से खरीदनी पड़ती है, उनके हमको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे। ब्याज जो हमको देना पड़ता है वो ज़्यादा हो जाएगा। कर्ज जो हमने ले रखा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपया गिर गया तो हमको तो डॉलर में देना पड़ेगा, तो रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे डॉलर के। तो ये जो रुपया गिर रहा है, यही बुरी खबर नहीं है दोस्तों। बुरी खबर ये भी है कि फोर्ब्स की जो एक रिपोर्ट बनाती है, वो शक्तिशाली देशों की लिस्ट बनाई है उसने, उसमें भारत 10 नंबर में भी नहीं है, वो 12वें नंबर पर है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है और भारत 12वें नंबर पर चला गया है। हमारे ऊपर तो दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे देश भी हमारे से ऊपर हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ये और इज़राइल, ये सब तो ऊपर है ही। एक और बात ये है कि अब अमेरिका के ट्रंप साहब जो कहते हैं उसको मानना पड़ेगा। वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब चुनाव हो रहे थे, चुनाव के समय ही उन्होंने कहा था, और शपथ लेने के पर उन्होंने फिर दोहराया कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए। मैक्सिको पर 25% टैक्स लगा दिया है और कनाडा पर 25% टैरिफ बढ़ा दिए और चीन पर 10% बढ़ा दिए। अब वो चाहे इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा वो एक अलग बात है, लेकिन और इससे वहाँ की जनता, खासतौर से अमेरिका की जनता जो है परेशानी में आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा जो कर दिया। अच्छा, बताते हैं कि ये टैरिफ इसलिए बढ़ाई है कि इन माल के साथ जो है ड्रग्स का जो व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार हो रहा है, वो इसके साथ बहुत बढ़ रहा है। और वहाँ का जो नागरिक है, युवा पीढ़ी है, वो उसको में लिप्त हो गई है। उसको छुड़ाने के लिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। हालांकि भारत पे अभी उन्होंने ये टैरिफ नहीं लगाई है, जबकि उन्होंने कहा था भारत पे भी लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर आप डॉलर को रिप्लेस करेंगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। रिप्लेस करने की बात करेंगे और दूसरी करेंसी लाने की बात करेंगे। तो भारत ने तो कह दिया भाई हम तो डॉलर के पक्ष में ही है, पहले ही सरेंडर कर दिया, तो इसलिए जो है उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगी। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनके ऊपर टैरिफ लग गई। लेकिन इन देशों ने भी क्या किया है कि जवाब दिया है, पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ट्रंप साहब को दिखा दिया कि आपकी मनमानी नहीं चल सकती है। इन्होंने भी टैरिफ बढ़ा दी। तो अमेरिका से माल आता है कनाडा में और मैक्सिको में और चीन में। तो मैं चीन वालों ने तो अभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन कनाडा वालों ने 25% लगा दी है और मैक्सिको वाले भी कह रहे हैं कि हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। और चीन ने कहा है कि हम, मतलब उसने टैरिफ तो नहीं बढ़ाई लेकिन दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा हम हमारे हक को प्रोटेक्ट करने के लिए WTO की कोर्ट में जाएंगे, जो विश्व व्यापार संगठन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके कोर्ट में जाएंगे और मुकदमा करेंगे। तो ये मतलब अब इससे क्या होगा कि जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाई है मैक्सिको ने और कनाडा ने, तो कनाडा से तो काफ़ी माल अमेरिका में जाता है, तो वो सारा माल महंगा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा तो वहाँ पर लोगों को खरीदने में मुश्किल होगी। तो वहाँ की जो नागरिक हैं अमेरिका के, वो इससे परेशान होंगे।
तो दोस्तों ये खबरें थी आज की विशेष, इन्हीं पे बात करनी थी। इनके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि आपको ये हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करते हैं कि हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।